रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ आई कॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। चैप्टर वाइज हैं। शार्ट क्वेश्चन के बाद आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कौन से करने हैं वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा और टैब शो करवा दूँगा जहाँ पे वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तरीका जो है उनका समझाया गया है। तो इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। डेफिनेशन अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, इंग्लिश में दी हुई है और नीचे उर्दू में दी हुई है। तो उर्दू में जो दी हुई है, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में डेफिनेशन जो है वो समझ ना आए वो उर्दू की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है उनको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड जो है अकाउंटिंग को उर्दू में किस तरह जो है वो पूछा जा सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सारे तैयार करें। अगर आप जो है वो सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो वन टाइम वाले आप छोड़ दें। जैसे अकाउंटिंग के आगे 3T लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 3 टाइम जो है इम्पोर्टेंट है, 3 टाइम ये पेपर्स में आ चुका है। तो आप 3 टाइम वाले प्लस 3 टाइम वाले से जो ऊपर वाले होंगे उनको अच्छी तरह कर लें अगर आप सिलेक्टिव करना चाहते हैं, या फिर आप 2 वाले बीच में ऐड कर लें, 1 वाले छोड़ दें, 1 टाइम वाले। और या फिर अगर आप 100% करना चाहते हैं तो फिर आप सारे कर लें। तो ये आपके ऊपर मैं चॉइस छोड़ रहा हूँ कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करना चाहें तो 3 और 3 प्लस वाले जो हैं टाइम वाले जो हैं वो कर लें। तो अगर आप जो हैं इससे भी सिलेक्टिव तैयारी करना चाहें तो 3 वाले भी छोड़ दें। तो वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है ये 3 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद बुक कीपिंग या रिकॉर्डिंग ये 12 टाइम जो है पेपर में पूछी जा चुकी है ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिज़नेस मतलब कारोबार की डेफिनेशन जो है ये 4 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद जो गुड्स या मर्चेंडाइजेज़ है ये 3 टाइम पूछी जा चुकी है। परचेजेज़ जो है 1 टाइम पूछी जा चुकी है। कार परचेजेज़, कैश परचेजेज़ एंड क्रेडिट परचेजेज़ या परचेजेज़ ऑन अकाउंट ये 1 टाइम पेपर में आ चुकी है। उसके बाद सेल या फिर टर्नओवर एक ही बात है, तो ये 2 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स या फिर सेल ऑन अकाउंट ये 1 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न टू सप्लायर ये 1 टाइम जो है पूछी जा चुकी है। उसके बाद सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न बाय कस्टमर की डेफिनेशन जो है ये 3 टाइम जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। तो आपका आइडिया हो गया होगा कि 3 टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, 3 टाइम से ऊपर वाली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने इनको जो है अच्छी तरह करना है। बाकी 2 और 1 टाइम वाले आप जो है अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्टर या अकाउंट्स रिसीवेबल, ये 5 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। उर्दू में जो है वो मकरूज़ खिलाता है डेप्टर। तो उर्दू में जो जिनको समझ नहीं आ रही इंग्लिश में वो उर्दू की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। उसके बाद क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल, ये कर्ज ख्वाह को कहते हैं, ये 6 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद टैक्स और डिस्काउंट 1 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। कैश डिस्काउंट जो है जिसको उर्दू में नकद कटौती कहते हैं ये 5 टाइम पूछी जा चुकी है। और ट्रेड डिस्काउंट जिसको तजारती कटौती कहते हैं ये 4 टाइम पूछी जा चुकी है। एसेट्स की डेफिनेशन असासाजात उर्दू में लिखा हुआ है ये 3 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। लिबर्टीज़ जिम्मेदारियाँ तो ये 6 टाइम पूछी जा चुकी है। कैपिटल या ऑनर फंड या ऑनर इक्विटी या इंटरनल लिबर्टीज़ या इंटरनल इक्विटी जिसको सरमाया कहते हैं ये 7 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। ड्रैंक जो है वो 3 टाइम जिसको उर्दू में बर्दाश्तगी कहते हैं ये 3 टाइम पूछी जा चुकी है। और उसके बाद एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम एक एक बार जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पीरियड 2 टाइम, स्टॉक इन्वेंट्री 2 टाइम और प्रोप्राइटर या ऑनर 2 टाइम, मैन्युफैक्चरिंग 1 टाइम, ट्रांजैक्शन 5 टाइम जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन उर्दू में लेन देन कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन 2 टाइम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 2 टाइम, अकाउंटिंग इक्वेशन 3 टाइम जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद इक्विटी 1 टाइम पेपर में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, फिर है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद है अकाउंट। ये जितनी बार पूछी जा चुकी है वो आप खुद देख लीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट्स है, फिर रेयर और प्रॉपर्टी अकाउंट्स है, फिर पर्सनल अकाउंट्स की डेफिनेशन है, फिर रूल्स ऑफ डेबिट या क्रेडिट ब्रिटिश या क्लासिकल अप्रोच के थ्रू। उसके बाद है जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये देखें 8 टाइम पूछी जा चुकी है। जर्नलाइजिंग 4 टाइम, डे बुक
एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री जो है इसकी डेफिनेशन, किसी एक लेन देन को रोजनामचा में दर्ज करने को एंट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एंट्री, फिर है कंपाउंड एंट्री, फिर है नरेशन, फिर है वोचर, इनवाइस, लेजर फोलियो, लेजर रेफरेंस, स्केच या फॉर्मेट ऑफ जनरल जर्नल, और उसके बाद है लेजर, किंग ऑफ बुक्स, पोस्टिंग, बैलेंस और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है ज़ीरो बैलेंस, उसके बाद है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जर्नल फोलियो, जर्नल रेफरेंस, उसके बाद जर्नल वर्सेस लेजर या डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, इस तरह भी आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राई, फिर है पाई, फिर है ट्रेड बिल, उसके बाद है अकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट है इनलैंड बिल, उसके बाद है फॉरेन बिल, उसके बाद है साइट या ऑन डिमांड बिल, फिर है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, टेनोर या वैलिडिटी डेट, मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस, होल्डर ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, नथिंग चार्जेस, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। नेक्स्ट है रिटायरिंग ऑफ अ बिल, रिबेट, इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी, प्रोमिसरी नोट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, बेनिफिट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है कैश बुक या कैश जर्नल। नेक्स्ट है परचेज बुक या परचेज जर्नल, सेल बुक या सेल जर्नल, सेल्स रिटर्न बुक या सेल रिटर्न जर्नल। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न जर्नल, स्पेशल जर्नल, जनरल जर्नल, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट, बैंक चार्जेस, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, पासबुक या बैंकर बुक, चेक बुक, चेक, ऑर्डर चेक, बैरियर चेक, क्रॉस चेक, उसके बाद ऑनर चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, एंडोर्समेंट ऑफ द चेक, टाइप्स ऑफ चेक। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या फिर ट्रिपल या 3 कॉलम कैश बुक, ये जो है कैश के टाइप्स हैं। उसके बाद है काउंटर एंट्री, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद है पीटी एक्सपेंसेस, पीटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिट या अनकलेक्टेड चेक, कैश बुक और डिफरेंस बिटवीन कैश बुक या पासबुक। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग साइकिल, फाइनल अकाउंट्स, नेम्स ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 9 टाइम पेपर में आ चुकी है, जो ऊपर वाले 6 टाइम। उसके बाद डायरेक्ट इनकम या रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट 7 टाइम, ग्रॉस लॉस 1 टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 टाइम, इनडायरेक्ट इनकम 2 टाइम। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, उसके बाद है नेट लॉस, बैलेंस शीट, टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड क्विक या फ्लोटिंग एसेट्स, उसके बाद है कंटेंजेंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एसेट्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लिबिलिटीज़, करंट लिक्विड, शॉर्ट टर्म लिबिलिटीज़, ये मतलब मुख्तलिफ नाम से ये बोले जा सकती हैं। कंटेंजेंट लिबिलिटीज़, मार्शलिंग, उसके बाद कैरेज, उसके बाद इनवर्ड कैरेज या फिर फ्राइट कैरेज ऑन परचेजेज, फिर है आउटवर्ड कैरेज फ्राइट, फिर फ्राइट कैरेज ऑन सेल्स, वर्किंग कैपिटल, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस, उसके बाद है गुडविल। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड रेवेन्यू या आउटस्टैंडिंग इनकम, अनअर्न्ड रेवेन्यू या प्रीपेड इनकम, उसके बाद है इंटरेस्ट, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेबिट, डाउटफुल डेबिट्स, प्रोविजन, वर्कशीट, इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 टाइम और 8 टाइम, उसके बाद डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद है कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस,
कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट और एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। लास्ट पेज पर है एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ बुक कीपिंग, एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, ड्यूल साइड एरर, सस्पेंस अकाउंट। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन से मैं पहले आप लोग बता चुका हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कितनी टाइम जो है वो पेपर में आ चुकी हैं, आप उसी लिहाज से तैयार करें। 1 टाइम 2 टाइम वाले अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो इस तरह काफ़ी जो है कम हो जाएंगी डेफिनेशन, उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। टोटल जो है 20 नंबर की आपकी डेफिनेशंस आती हैं, तो इनको अच्छी तरह करें। बाकी आपके 20 नंबर की MCQs आती हैं, वो आप पास पेपर से कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता दूं कि जो मैं करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, अकाउंटिंग जो है मेरे पास आते हैं, तो उनको जो मैं 60 नंबर के जो क्वेश्चन जो है वो रेकमेंड करता हूं, वो उनको ये करता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल वाला जो चैप्टर है ये कर लें। सिंपल जनरल एंट्रीज जो हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि 10 नंबर की अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है, तो 10 नंबर से बी पार्ट जो है जर्नल का आ जाता है। तो इस तरह ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। सम टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्ट 20 नंबर का अकाउंटिंग इक्वेशन का जस्ट आ जाता है या फिर जस्ट जर्नल का आ जाता है। तो दोनों सूरतों में आप लोगों को ये दोनों चैप्टर जो है 20 नंबर के लिए तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो है 20 नंबर का बैंकिंग रिकन्सिलेशन जो है वो चैप्टर कर लें, और तीसरा जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर है वो कर लें। तो इस तरह जो है आप लोगों के 60 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो बाकी जो है मैंने आपको ऐसे सिंपल मतलब आसान वर्डिंग में डीपली कॉन्सेप्ट में जाए बगैर जो है ये तीनों चैप्टर जो है वो मैंने समझाए हुए हैं। तो वो अगर आप लोग जो हैं देखना चाहें वीडियो, तो वो आपको टैब शो हो रहा होगा, जहाँ से जो है आप ये वीडियो जो है इन तीनों बल्कि 4 चैप्टर हो गए, इन 4 चैप्टर्स के सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, ना कि डीपली कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे कॉन्सेप्ट जिस लेकर आपको आसानी से ये चारों चैप्टर समझ आ जाएं, वो मैंने शेयर की हुई है। टैब आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।